जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम स्टार्ट करते हैं। जितने बच्चे आने थे आ चुके हैं, बाकी मजीद ऐड होते जाएंगे साथ साथ। आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। ठीक है, ये सर हो रही है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूँ। मेरा नाम डॉक्टर हाफिज मोहम्मद शफीक है और मैं इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं हाउस जॉब कर रहा हूँ जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में। ठीक है। और ये हमारा प्लेटफॉर्म है हाफिज एफ सीरीज। ये हमने स्टार्ट किया था 2017 में डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स के लिए। स्टार्टिंग में तो ये था जस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के लिए, मतलब जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बच्चे थे उनके लिए था। तो इसमें हमने सबसे पहले इनके पास पेपर की कलेक्शन की थी 2017 और 18 में। उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर जितने भी पास पेपर थे डीपीटी के यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के, उनको हमने सॉल्व करके उनकी बुक्स बनाई थी। ठीक है। उसके बाद फिर 2018 में हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स स्टार्ट किए फॉर स्टूडेंट की प्रिपरेशन के लिए कि एग्ज़ाम में जो उनको मुश्किलात आती हैं उनका सलूशन, और उनको बताया जाए कि आपने पढ़ना कैसे है, आपने एग्ज़ाम कैसे पास करना है। एक बुक है उसको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है और क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, तो उनको व्हाट्सएप ग्रुप में सारा गाइड किया जाता है। इसके साथ 2018 में हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के भी स्टार्ट किए व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप। और अब अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल है ये कि हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हम उनको स्टडी से रिलेटेड गाइड करते हैं, एग्जाम से रिलेटेड गाइड करते हैं और क्लिनिकल से रिलेटेड जो भी बच्चा हमसे क्वेश्चन पूछता है उनको एडमंड उनका आंसर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ही। ठीक है। अभी आपको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया गया है वही आपका थ्रू आउट ईयर आपका चलेगा। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन आएगा, मतलब आपका एनाटमी का कोई आपको समझ नहीं आ रही या आप पूछना चाह रहे हो कि एग्जाम में कैसे आएगा क्वेश्चन, तो वो आपको गाइड किया जाएगा। इस तरह अपना फिजियोथेरापी के सब्जेक्ट्स हैं जैसे काइनिजोलॉजी है, उसमें से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा वो आपको बताया जाएगा। बायोकेमिस्ट्री है, फिजियोलॉजी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, जो भी आपको समझ नहीं आती आपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपने अपना क्वेश्चन सेंड करना है। आपके जो एडमिन होंगे, जो इंस्ट्रक्टर होंगे, वो आपको उसका व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको आंसर करेंगे। ठीक है। आज का जो सेशन है ये आपका सिर्फ गाइडेंस सेशन है फर्स्ट ईयर के लिए, डीपीटी के लिए, जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के स्टूडेंट्स हैं। इसमें मेरे साथ अपना 3 पैनलिस्ट और है जो हाफिज हेल्पर सीरीज के ही एज ए पार्ट है। उसमें सबसे पहले है मोहम्मद आकिब रजा। ये हैं सरगोदा मेडिकल कॉलेज से हैं। अभी इन्होंने फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दिया है, इनके वाइवाज रहते हैं अभी। और इसके बाद है मोहम्मद कासिम। ये है जिना इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान से। इन्होंने अभी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं और फोर्थ ईयर में होना है इन्होंने। और एक है माहम शहजादी, ये है मार्स इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से हैं। इन्होंने अभी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं और ये फोर्थ ईयर में होगा। अभी मैं मोहम्मद आकिब रजा को बुलाऊंगा कि वो आएँ और अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, बारी बारी इंट्रोडक्शन करवा दें। उसके बाद फिर माहम शहजादी आएगी और वो सारा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देगी आपकी फर्स्ट ईयर के बारे में। मोहम्मद आकिब रजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मेरा नाम मोहम्मद आकिब रज़ा फ्रॉम सरगोदा मेडिकल कॉलेज फाइनल ईयर का स्टूडेंट। आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही है, आवाज़ आ अच्छा, रही है। आप ठीक है, कंटिन्यू आप करिए। सुनाए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसे मिजाज है सबके? क्योंकि आज सर आज का आपकी जो सेशन आवाज़ है, बहुत स्लो आ रही है। अपना क्योंकि माइक थोड़ा सा आज का करीब जो करना है। जी जी। आज का जो सेशन है वो शफीक भाई ने आपको बता दिया है कि गाइडेंस सेशन है डीपीटी फर्स्ट ईयर का। ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डीपीटी है क्या। डीपीटी जो है ना हमारे 5 ईयर प्रोग्राम है। इसमें हम ये है कि हम इसमें सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, डिस्टॉर्शन हो हेलो रही है। हेलो। जी आप अभी आई। जी 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 जी। मैं ये कह रहा था कि इसमें ये है ना, ये हमारे पास 5 ईयर प्रोग्राम है। ठीक है। तो इसमें हम गाइड करेंगे। हेलो हेलो। आवाज़ कट रही है आपकी।
मेरे ख्याल में सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, आई थिंक सिग्नल का इशू आ रहा है, तो आप अभी देख लें, अलाउ। आप अभी अपना क्या नाम इंटरनेट रीस्टार्ट करें तो हम आगे जी जी कंटिन्यू जी करते हैं। जी ठीक जी है। ठीक है ठीक हाँ, है। मोहम्मद कासिम, आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें थोड़ा सा, उसके बाद फिर माहम शहजादी आ जाएगी। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं कासिम खान, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। ड्यूटी फोर्थ से स्टार्ट हुई है अभी हमारी। हम आपको फर्स्ट ईयर के बारे में गाइड करेंगे, जैसे कि शफीक भाई ने आपको बताया। थैंक यू। जी थैंक यू। माहम शहजादी, पहले आप अपना इंट्रो करवा दें, उसके बाद आप अपना जो फर्स्ट ईयर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं और उनकी जो बुक्स हैं उनसे रिलेटेड आप बता दें। और बच्चों से रिक्वेस्ट है कोई अपना बॉल पेन और पेन पकड़ लें और जो जो ये बताती जाएंगी उसको साथ साथ लिखते जाएं, वरना बाद में हम आपको ग्रुप में भी ये सारी जो वीडियो होगी वो भी सेंड कर दें। जी माहम शहजादी आ जाए। Ji, Assalamu alaikum. Firstly, I want to introduce myself. I am Dr. Mohammed Zadi from DPT fourth year from Mars Institute of Health and Sciences, Lahore. अच्छा, मैं आपको अब आज बताऊंगी आपके कोर्स के रिलेटेड, उनके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और उनके लर्न कैसे करना है इसके रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, कोर्स आपका जो है ना, आपके पास टोटल 6 बुक्स होती हैं, जिनमें एनाटमी, फिजियोलॉजी, काइनेजोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर, ये होते हैं। ठीक है। एनाटमी जो होती है इसकी फर्दर 6 बुक्स होती हैं, होती 7 है बट 6 बताती हूँ, जो मेन हमने यूएस में से एग्जाम देता है। ठीक है। जिसमें आपके पास जनरल एनाटमी आती है गुलाम अहमद की, और अपर लिम आती है, लोअर लिम, थोरैक्स, एम्ब्रियोलॉजी, हिस्टोलॉजी। और एटलस जो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब उसको देख के डायग्राम वगैरह को उससे पढ़ना चाहते हैं तो वो एटलस ले लें, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है एटलस। अच्छा, अब जो हमारे पास अपर लिम, लोअर लिम, थोरैक्स, ये जो 3 बुक्स है ना, ये इनके ना जो यूएस वाले हैं ना, वो 2 राइटर को प्रेफर करते हैं। मेन जो होता है ना वो स्नेल होती है, स्नेल को आपने यूज करना है। और अब BD 84 है, इनके वैसे 4 वॉल्यूम्स हैं, जो आपने 2 वॉल्यूम फर्स्ट ईयर में पढ़ने होते हैं और 2 वॉल्यूम्स आपने सेकंड ईयर में पढ़ने होते हैं। ये देखने में बहुत मोटी मोटी बुक्स होती हैं, लेकिन आपने ना परेशान नहीं होना, ये नहीं सोचना ये सारी ही इसमें नहीं पढ़नी होती। इनको हाफ आपके लिए फर्स्ट ईयर के लिए बनाई है, हाफ आपकी सेकंड ईयर में है। ठीक है। और अच्छा, अब जो आपकी अपर लिम, ये BD 84 में आएंगी। अपर लिम और थोरैक्स के वॉल्यूम 1 है, और लोअर लिम जो है वो वॉल्यूम 2 है। ये 2 बुक्स BD 84 में और स्नेल है। ठीक है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी और हिस्टोलॉजी वो एक अलग से हैं। ठीक। और फिजियोलॉजी है जेपी की यूज़ करते हैं, काइनेजोलॉजी है डेना गार्डन की यूज़ करते हैं। बायोकेमिस्ट्री की भी 2 बुक्स होती हैं आपकी, एक मुश्ताक अहमद होती है और एक लिपिन कोड होती है। ठीक है। ये 2 इसके राइटर्स होते हैं। इंग्लिश है और एक कंप्यूटर। कंप्यूटर का बहुत इशू होता है, बच्चों को पूरा ईयर खपते रहते हैं, कहते हैं समझ ही नहीं आती इनको। लास्ट में फिर पता चलता है सही वे तब पता चलता है जब टाइम गुजर जाता है। तो इसके लिए जो आपने राइटर बेस्ट जो है ना, IT सीरीज है, इसके लिए ये यूज करेंगे, बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी इसी से ही की थी। अच्छा, अब मैं आपको पहले बताऊंगी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैं आपको इनकी बताऊंगी लर्न कैसे करना है, ताकि आपको इजी वे समझ आ जाए लर्न कैसे करना है। ठीक है। सबसे पहले ये मार्क्स लिख लो, क्योंकि आपके टाइम पे ना ये जरा चेंज हुआ है थोड़ा सिलेबस। पूरा ईयर समझ ही नहीं आती बच्चों को कि मार्क्स क्या हैं, कैसे हैं, तैयारी कैसे करनी है। मार्क्स के मुताबिक ही तैयारी होती है। टोटल मार्क्स आपके ना 1000 है फर्स्ट ईयर के। ठीक है। अब हमने इन 1000 मार्क्स को ही डिवाइड करना है। अब हमारे पास जो एनाटमी, फिजियोलॉजी, काइनेजोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री है ना, ये 4 बुक्स हैं जो हमारी 200 मार्क्स की हैं। ठीक है। इनमें वाइवा इंक्लूड है। जो हमारे पास इंग्लिश और कंप्यूटर है, इसमें कोई वाइवा नहीं होता, इसके 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है। अब यानी ये टोटल मार्क्स जो ये 4 बुक्स के बने 800 बने, 200 ईच अगर लगाए ना तो 800। अच्छा, अब पहले बात करते हैं ये एनाटमी और ये सबकी ही ऑल ओवर बता रही हूँ। हमारे पास जो ये 4 बुक्स है ना, इनका रिटर्न जो होता है वो होता है 150 का। ये न्यू पैटर्न बना है, जो ओल्ड था वो नहीं बता रही, न्यू वाला है। ठीक है। इसमें 150 आपके पास है रिटर्न का और 50 मार्क्स है वाइवा के। ठीक है। अब 150 मार्क्स को कैसे, पहले मैं बताऊंगी रिटर्न कैसे वो
इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। आपके पास ना टाइम ओल्ड वाला ही है, टाइम ओल्ड है, और आपका थोड़ा मार्क्स उन्होंने चेंज कर दिए हैं और थोड़े ना क्वेश्चन ऐड अप कर दिए हैं, और कोई चॉइस नहीं रखी। हमारे टाइम पे तो चॉइस थी एक लॉन्ग में, आप में नहीं है। आप आपका जो एमसीक्यू है ना, वो टोटल आपके एमसीक्यू होते हैं 20। एमसीक्यू की अमाउंट 20 होती है, बट एक एमसीक्यू जो होता है वो 1.5 मार्क्स का होता है, यानी 1.5 नंबर का होता है, और टोटल मार्क्स 30 होते हैं आपके इसके, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स आते हैं शॉर्ट, वो आपके 10 होते हैं। 10 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, ईच आपके पास 6 मार्क का होता है, ठीक है। और टोटल इसके हो गए 60 मार्क्स। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो आपके पास 3 होते हैं, और 3 के 3 ही करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं। 15 मार्क्स का एक होता है आपका क्वेश्चन, और 45 के टोटल इनके मार्क्स बनते हैं, यानी अब ये टोटल को एडअप कर ले तो 135 मार्क्स का आपका पेपर आता है। 3 आवर्स के लिए 135 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें इंटरनल असेसमेंट बाद में एडअप, यानी इंटरनल असेसमेंट होती है जो आपकी यूनिवर्सिटी वालों आपको आपके टेस्ट की बेस पे, आपकी रेगुलरिटीज की बेस पे आपको देती है, ठीक है। वो 15 मार्क्स के होते हैं। आप आ जाए, ये था आपका हर ये जो मैंने आपको 135 मार्क्स बताएंगे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, काइनेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इनके लिए बताए हैं, और 15 असेसमेंट, टोटल आपके होगी 150। अब आ जाए वाइवा के। आपके वाइवा के मार्क्स जो है ना वो है 50, जिसमें से आपके अगर इंटरनल में आप देखें तो इसमें नोटबुक इंटरनल के पास होती है, और वाइवा प्रैक्टिस, ये टोटल आपके मतलब नोटबुक आपकी 5 मार्क की होती है, और वाइवा प्रैक्टिस आपका 5 का, टोटल आपके बन गए 10 मार्क, ठीक है। उसके बाद आपका जो वाइवा जर्नल वाइवा वो लेता है ना इंटरनल, जो आपकी मैम है या कोई भी, वो वो आपका होता है 12.5 मार्क का, ठीक है। उसके बाद आ जाए एक्सटर्नल के पास। एक्सटर्नल के पास आते हैं प्रोसीजर राइटिंग, जो आपका पेपर आपने सोल्व वगैरह उसने दिया होता है वो, उसके अलावा प्रैक्टिस वाइवा, इन टोटल इनके होते हैं 10 मार्क्स। 5 मार्क्स का आपका रिटर्न यानी होता है। अब आपके पास जो जनरल वाइवा एक्सटर्नल का वाइवा है वो आपके पास आएगा 12.5 मार्क्स का, ठीक है। यानी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के जो जनरल वाइवा है उनको मिला के 25 मार्क्स आपके बनेंगे, ठीक है। और ये जो प्रैक्टिस और नोटबुक वगैरह वाला है, इन दोनों के मिला के आपके 20 मार्क्स, यानी आपके ऑल ओवर बन जाते हैं 45 मार्क्स वाइवा के, ठीक है। इनमें भी इंटरनल असेसमेंट के 5 मार्क्स हैं, जो आपकी जो टीचर हैं वो देती हैं, जो आपको पढ़ाती हैं उस सब्जेक्ट को, ठीक है। ये थी आपकी वाइवा के रिलेटेड बातें, और पेपर की 4 बुक्स की। अब है इंग्लिश और कंप्यूटर, इनका थोड़ा पैटर्न चेंज है। इनका पैटर्न आपका वो है जो अब हमारा चल रहा है, मतलब ओल्ड जो था ना उन्हीं का है ये। अच्छा, ये है 100 मार्क्स का। इसमें हमारे पास है इंग्लिश और कंप्यूटर में आपके ना एमसीक्यूज आते हैं 20, और 20 मार्क्स के ही होते हैं। 1 मार्क का ईच होता है, 1.5 मार्क का नहीं होता, ठीक है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 8 आते हैं, 10 नहीं आते, 8 आते हैं, ठीक है। और ईच जो होता है 6 मार्क्स का नहीं होता, 5 मार्क्स का होता है, ठीक है। यानी ये बने हमारे पास 40 मार्क्स। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो होते हैं वो आते हैं 3, जिसमें से एक आपके पास होती है, 2 करने होते हैं आपने कोई से भी, वो 15 मार्क्स के होते हैं। और जो हम मतलब 30 मार्क्स टोटल बनेंगे इसके। और ऑल ओवर आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है, जो आपको रिटर्न में आता है। और 10 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं, जो आपकी मैम आपके करेक्टर सर्टिफिकेट वो उसके मुताबिक सब कुछ देते हैं, जो आपकी अटेंडेंस वगैरह ये सब के मुताबिक। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बता दिया आपका कोर्स क्या था और ये सब चीज़ें। अब आपने ना इनको लर्न कैसे करना है उसके बारे में हम आपको बताऊंगी, ठीक है। जो हमारे पास जो एनाटमी है ना, सबसे पहले एनाटमी का मैं आपको बताऊंगी। एनाटमी जो है इसके अंदर आपकी जो जीए है ना, जीए को वैसे तो आपको फर्दर डिटेल सारी ग्रुप में बता दी जाएंगी, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ओरली बताने लगी हूँ आपको। जो जनरल एनाटमी है, शुरू शुरू में एनाटमी बहुत डिफिकल्ट लग रही होती है, समझ नहीं आती। इवन जीए जो फाइनल पेपर में हम 2 घंटे के अंदर अंदर कवर करते हैं, वो सिर्फ आपको ना बहुत बड़ी लग रही होती है और बहुत मुश्किल लग रही होती है। वो बहुत इजी सी है। उसमें आपने ना शुरू के 5 मेन जो चैप्टर्स है ना, 5 इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो होते हैं, उनमें आपने ये मसल वो जो क्लासिफिकेशंस है ना उनको अच्छी तरह करनी होती है। फिर उसके बाद आपके पास आती है
अपर लिम और लोअर लिम, ठीक है। ये जो है ना, और थोरेक्स, इनको इनके लिए ना बच्चे क्या बेवकूफ़ी करते हैं, जब जो यूनिवर्सिटी वाले होते हैं वो भी आपको बुक से, वो जो रट्टा लगाता है वो तो फर्स्ट ही चलेगा ही नहीं, इसमें रट्टा नहीं लगाना। रट्टे से तो आपकी सारी बेस खराब होगी। आपने ना सबसे पहले बोन्स को अच्छे से याद करनी है। बोन्स आपको याद है, बेसिकली टीचर्स कहते हैं कि बोन्स ना करो क्योंकि ये वाइवा में सुनी जाती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैंने प्रिपरेशन की थी ना, तो मैंने बोन्स ही सबसे पहले की थी, क्योंकि फिर आपको ना मसल्स की ओरिजिन इंसर्शन लर्न करना ना इजी हो जाता है। फिर ऐसे बच्चे को समझ ही नहीं आ रही होती कि जो है हमारे पास स्ट्रोमेंटर्स क्या होते हैं और ट्यूबरकल्स क्या होते हैं, ग्रूव्स क्या, फोसा क्या, कुछ भी नहीं पता होता। बच्चा ऐसे ही बस ना रट्टा लगा रहा होता है ना, कोई क्रोमियम प्रोसेस, ये सब चीजें ही नहीं पता होंगी, बोन्स पढ़ी होंगी तो पता होगा ना। ठीक है, तो इसलिए आपने ना बोन्स को अच्छे से ये नहीं रट्टा लगाओ, उनको पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपको जगह पता हो कहाँ कहाँ से। अगर बुक से समझ नहीं आती तो गूगल अवेलेबल है, गूगल से देख लो। ठीक है, तो आपको मसल याद होंगे तो ही आपको नर्व्स याद होंगी अच्छे से। ठीक है, उसके अलावा आपको जो मेन मेन चीज़ें पता होना चाहिए, ट्यूबरोसिटीज का पता होना चाहिए, ट्यूबरकल्स का पता, ग्रूव्स, फोसा, ट्रोकेंटर्स, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, मोटी मोटी चीज़ें। आपको ना अपनी जो मूवमेंट्स है ना, उनको अपनी बॉडी पे अप्लाई करके देखना, आपको खुद समझ आएगी कौन सा मसल कैसे मूव कर रहा है। ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, ये चीज़ें पता होनी चाहिए, यही बेस है आपकी, इसी लेवल पे पता होनी चाहिए। बाद में फिर आपको कोई बताता नहीं है, बल्कि आपके इंसर्ट करते हैं। आपको फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें पढ़ाई थी, आपको पता नहीं है ना, आपको फिर प्रोनेशन वगैरह सब चीज़ें पता होनी, प्लांटर फ्लेक्शन हो चाहिए, फिर चीज़ें आपके आगे समझ आएंगी। जब मूवमेंट्स करेंगे ना, आपको फिर पता चले, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नोट्स बनाने में टाइम नहीं करना आपने। एनाटमी जो होती है ना, इसको कंसेप्चुअल ऐसे ही लर्न करना है। ठीक है, नोट्स जिनके लिए वो मैं बताती चाहती हूँ। इसी तरह थोरेक्स है, थोरेक्स में आपके जरा लंग्स, हार्ट की चीज़ें आ जाती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स वगैरह आ जाते हैं, ये भी आपने वैसे ही तैयारी करनी है। ठीक है, हिस्टोलॉजी और एम्ब्रियोलॉजी में से एक एक क्वेश्चन वैसे वो पिक करते हैं, कभी कर भी लेते हैं। आपके जरा कोर्स जरा बड़ा हो गया है, ठीक है, इसलिए शायद में भी वो, हमारी बारी में तो उन्होंने हिस्टोलॉजी से कोई क्वेश्चन नहीं पिक किया था, लेकिन इसमें से डायग्राम भी कह देते हैं, कभी कभी कुछ भी। पास में से आपको वो सारा डिटेल ना ग्रुप में बता दी जाएगी। अच्छा, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के आपके ना वो होते हैं 6-7 आपके यूनिट्स हैं, जिनमें सेल, ब्लड, रेस्पिरेशन, सीवीएस, मसल फिजियोलॉजी और न्यूरो के भी चैप्टर कुछ ही हैं, 4-5 इंक्लूड। वैसे न्यूरो जो है आपकी आती है सेकंड ईयर में, बट इन्होंने 4-5 जो है ना चैप्टर ऐड किए हुए हैं इनमें। ठीक है, अच्छा, इसको आपने लर्न ऐसे नहीं करना, ये तैयार नहीं ऐसी होती। जब आप इसको अगर रट्टा मारने बैठ जाओ, इनके वो पॉइंट्स भी याद करो ना, तो भी ऐसे चीज याद नहीं होती। अपने माइंड में ना एक स्टोरी बनाया करो, कि आपके माइंड में एक स्टोरी चल रही है। जैसे ब्लड है, अगर ब्लड में आप सोच रहे हो ना, उसके एक एक फर्दर, अब पहले वो आपको ब्लड का बताएंगे, पूरा पूरा उसके अंदर क्या क्या होता है उनको बताएंगे, फिर उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स का, वाइट ब्लड सेल्स, इनकी जरा काउंट्स वगैरह याद करने वाले होते हैं। मतलब अगर क्योंकि उन्होंने स्टेरियोज पूछने होते हैं, वो स्टेरियोज आ जाते हैं, फिर बच्चा को पता नहीं चल रहा होता। इनकी जितनी भी अप्लाइड फिजियोलॉजी है ना, उनको अच्छे से करनी है, क्योंकि फिर वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू में भी अच्छे से आपके प्रिपेयर हो जाती है, और ये फिर सिनेरियो आता है, बच्चा परेशान नहीं होता। तो हमने इनके ना इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब काइनेसोलॉजी की तरफ आए। काइनी हमारे पास जो होती है ना, इसकी डेफिनेशंस को रट्टा लगाना होता है। ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको कोई चीज़ भूले ना। जैसे रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, असिस्टेड एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, ये सारी ऐसी जितनी भी एक्सरसाइज है, इनको आपने ना अच्छे से रट्टे लगाने होते हैं। ठीक है, और ये बाकी के पोस्चर आपको तभी याद होंगे। मैंने ना पोस्चर बुक से बिल्कुल, मुझे डीना गार्डन है ना, ये जरा, इसका ये राइटर ऐसी है, इसने ना बुक बड़ा अजीब सा लिखा हुआ है। ठीक है, समझ नहीं आती इसकी बुक की, लेकिन अगर आपके माइंड, अगर आपका सारे कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है ना, तो आपको इसकी बातें समझ आएंगी। इसलिए तो क्या डेफिनेशन रट्टे लगाने हैं आपने। लेकिन जो इसकी ये जैसा पोस्टर वाले चैप्टर्स है ना, कुछ बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन उन बच्चों को बड़ा इजी लगता है जिन्होंने एनाटॉमी अच्छी पढ़ी होती है, जिनको मसल्स पता होता है ना, जब जिन्होंने अपनी ही बॉडी पे अप्लाई किया होता है, तो उनको पता चल रहा होता है कि हम जब फ्लेक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे कौन से मसल पे ज्यादा वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें ना आपकी इसमें कवर होंगी। आपको, आपका ये चैप्टर आपको बुक से पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रेचेस वगैरह भी आपके ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, अच्छा कौन सा आपका पार्ट, ये जब आपने एनाटॉमी पढ़ी होगी ना, उनके क्लिनिकल्स पढ़े होंगे एनाटॉमी के, तो आपको पता चल जाएगा, अच्छा
ये वाली नर्व इम्पिंज हुई है, इस वजह से ये सब इशू हो रहे हैं। ठीक है, अब आ जाए कंप्यूटर। कंप्यूटर मैं तो रेफर यही करूंगी कि हर बच्चा ना डेली बेस पे आईटी सीरीज को ही पढ़े, डेली बेस पे ना 15 मिनट्स इसको दे दें, बस 15, इससे ज्यादा नहीं बुक को इसको खोलना। डेली अगर आप इसको कर लोगे ना, फाइनल में आपको ना बुक मुश्किल नहीं लगेगी। होता यह है कि बच्चे ना एनाटमी इन सब चीजों को करते करते ना इंग्लिश और कंप्यूटर को भूल जाते हैं। जब फिर फाइनल में ना मार्क जिस पे खाते हैं ना, वो इन्हीं दो बुक्स में खाते हैं, क्योंकि सप्लीज जो होती है ना वो बाकियों में इतनी खास नहीं आती। सप्ली लेके आती है कंप्यूटर ही। कंप्यूटर में ही बच्चा ना आता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे मेडिकल में जाहिर है बच्चे ऐसे आते हैं जो जिन्होंने कंप्यूटर तो नहीं पढ़ी होती, बायो वगैरह पढ़ी होती है, तो उन्होंने वही 8-5 में ही पढ़ी होती है कंप्यूटर, तो इसलिए उनको इतना नहीं होता, नॉलेज भी नहीं होता। और इंटरेस्ट भी गर्ल्स को तो खास में है कुछ, जिनमें मैं भी हूँ, मुझे इतना खास नहीं था। तो इसको आपने डेली बेस पे ना 15 मिनट्स देने हैं। ठीक है, और इसका कोर्स को आपने हर चैप्टर को ना थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो फाइनल में ना ऐसे ही कोई क्वेश्चन आ जाता है, पता नहीं चलता बच्चे को। तो बाकी डिटेल आपको ग्रुप में बता दी जाएंगी, चैप्टर कौन से करने हैं, कैसे करने हैं, वो सारी। कुछ पूछना हो भी तो आप वहां पे भी पूछ सकते हैं तब। अच्छा, अब आ जाए इंग्लिश। इंग्लिश जो बुक है ना आपके पास, ये बुक की समझ ही नहीं आती, क्योंकि ये बुक में से नहीं है। इसके ना शुरू से लेके ना अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स आपने इसके क्या, मतलब मैंने पर्सनली ऐसे किया था कि सारे, क्योंकि मुझे पता था ना कि इसमें तो कोई ना तो स्टोरीज होती हैं, जैसे हम मतलब एफएससी लेवल पे पढ़ के आते हैं ना, स्टोरीज होती हैं, पोएम्स होती हैं, हम लोग उनके हमें पता होता है हमने इन्हीं को करना है। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है। इसमें आपकी ना पूरी एफर्ट होती है, पूरा साल हमें ना पता नहीं चलता इंग्लिश में करना क्या है। फाइनल में हम पास पेपर को पढ़ते हैं तो पता चलता है ओ अच्छा ये करना था। ठीक है, तो आप लोग शुरू से ही करना स्टार्ट करें। एमसीक्यूज इसमें जो आते हैं ना, वो आपके पास आते हैं प्रेपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, करेक्शन, ये सब चीजों के आते हैं, जैसे आपके एफएससी लेवल पे आते थे ना वैसे ही आते हैं। बस ये इसमें सिनोनिम वगैरह नहीं होते, लेकिन मतलब इसमें ग्रामर के रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कोई ना कोई करेक्ट आपने करना होता है, या वो फील करना होता है कि ये सही है इस तरह, या जो टेंसेस होते हैं उनके रिलेटेड, नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, इन सब के रिलेटेड होता है। तो इसमें आपकी बेस्ट होनी चाहिए ग्रामर। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, इसमें आपकी प्रेसी राइटिंग वगैरह इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपके क्वेश्चंस आपके ये नहीं आते जैसे हमारे पहले आते थे, इसमें आपके आते हैं जैसे प्रेसी राइटिंग क्या होती है, आपको पता ही नहीं प्रेसी राइटिंग क्या होती है, तो आप क्या बताओगे। पूरा ईयर हमें ये नहीं बताया जाता ना, कॉलेज वगैरह में हमें ट्रांसलेशन के दे दिए जाते हैं, ट्रांसलेशन करी जाओ, प्रेसी करवाई जाते हैं, प्रेसी करो, लेकिन ना वो उसके पैटर्न पूछते हैं बेसिकली कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में बताना है। लेटर एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या होता है, ऐसे क्या होता है, और या पैराग्राफ कोई भी वो दे देते हैं, ये इसके ऊपर पैराग्राफ लिखें। ठीक है, और रीडिंग स्किल्स क्या होती हैं, उनकी टाइप्स बतानी होती हैं। ठीक है, और फिर राइटिंग स्किल्स क्या होती है, ये सारी चीजें ना वो क्वेश्चंस करते हैं, ये आते हैं। और भी पढ़े हैं, ये तो मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल सिर्फ जनरल बताया। और इसके अलावा ना पास पेपर में अगर आप देखेंगे ना, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हुए। तो इसका आपने करना ही होता है कि शुरू से ही आप अगर स्टार्ट करें ना, बच्चा सोचता है एंड पे पास पेपर पढ़े, आपने यूएस के शुरू से ही आप इसके पास पेपर खोलेंगे तो सॉल्व है नहीं, तो मेहनत आपकी है। आपने जितने उसके क्वेश्चंस है ना, उनके हम ना साथ साथ ही नोट्स बना ले, उनके आंसर्स लिख ले। मैंने ऐसे ही किए थे, इसीलिए मुझे लास्ट में ना इजी हुआ था, कोई मुश्किल नहीं हुआ था इसको पढ़ने में। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन में ना हमारे पास आता है, एक तो ऐसे का टॉपिक आता है, वो कह कोई टॉपिक दे देते हैं और वो कहते हैं इसके ऊपर दो होते हैं, उनमें से कोई एक लिखना होता है। ये हो गया ऐसे। एप्लीकेशन और लेटर विद, या तो एप्लीकेशन देते हैं या लेटर देते हैं विद सीवी, वो उन्होंने क्वेश्चन लिखा होता है कि सीवी के साथ ये आप मटेरियल हमें इसके बारे में थे। ठीक है, और थर्ड में या तो आपको कोई कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ देते हैं, नहीं तो कुछ भी ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं, या ट्रांसलेट के उर्दू में दे देते हैं कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। इस तरह के कोई ना कोई वो क्वेश्चन आता है। पास पेपर में देख लेना, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, आवाज आ रही ये था डॉक्टर हमारे मोहन? पास टोटल पढ़ने का पैटर्न। जी अभी ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, तकरीबन 3 मिनट रह गए हैं, उसके बाद अगेन आपने यही लिंक ज्वाइन करना है। ठीक है, और जी ओके। हाँ, जब हम दोबारा आएंगे तो मोहम्मद कासिम जो जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज है वो आपको गाइड करेंगे।
और आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस होंगे ये डॉक्टर माहम है और डॉक्टर कासिम है, ये आपके आंसर्स करेंगे, ठीक है। अभी आप दोबारा ये आपका जो लिंक है इसको दोबारा ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसकी टाइमिंग खत्म होगी। और डॉक्टर माहम आप 1 मिनट में जो आप लास्ट में बोलना चाह रही हैं वो आप कंप्लीट कर लें। नहीं, बस यही था, ये सारा कुछ था आपका पैटर्न सबका, ठीक है। जो बात आपको अब समझ नहीं आएगी नेक्स्ट मीटिंग में आप उसके क्वेश्चंस कीजिएगा, मैं आंसर्स कर दूंगी। थैंक यू। चलें ठीक है, थैंक यू।